ज्योति ने एक शब्द नहीं बोला था, लेकिन आपके माइक ने उनके पापा को भी बुलवाया और ज्योति को भी बुलवाया। हमारी भी अंतिम इच्छा यही है कि ज्योति बिटिया और पवन सिंह जो है वो एक हों। अंतिम इच्छा ना कहिए महाराज, अंतिम इच्छा में इस वीडियो की इच्छा कहिए। अच्छा पवन जी या ज्योति जी, देखिए बाबा का आखिरी इच्छा कर रहे हैं महाराज। इतना ये बेच रहे हैं, ये ज्योति को अपना प्रोडक्ट बना दिए हैं, ये पवन सिंह को प्रोडक्ट बना दिए हैं और प्रोडक्ट को ये लोग 5 रुपये की जगह 50 रुपये में बेचना चाह रहे हैं। इतना घटिया घटिया वो क्वेश्चन वो पूछी थी उस समय, हमको अच्छा नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं बिहार में और बिहार की बहुत पवित्र धरती पर हूँ दोस्तों, पटना में हूँ। और पटना में मेरे साथ बहुत बड़ी शख्सियत है, इनका परिचय बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस समय कंट्रोवर्शियल बयान चला रहे हैं पवन सिंह ज्योति सिंह वाले मामले पे, उस पर भी हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम तो भाई से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि इनकी एक चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती है। जब भी हम इनके कॉमेडी वीडियो देखते हैं तो हम बहुत इम्प्रेस होते हैं। और मैं वैसे भी मैं बताता चलूँ आपको कि मैं कभी भी कोई भोजपुरी फिल्म नहीं देखता और बहुत ज़्यादा एक्टर एक्ट्रेस के पर्सनल लाइफ को कह लीजिए या फिर फिल्मी लाइन को कह लीजिए, मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। हाँ, यदि आप बॉलीवुड की फिल्मों की बात करेंगे तो आप बैजू बावरा से लगा करके और अभी जो हाल ही में जो फिल्में चल रही हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता सकूँगा। तो भैया हम विजेंद्र सिंह जी से मिलने आए हैं। तो विजेंद्र जी, एक बात बताइए कि बिहार अपने आप में यूट्यूबर्स का प्रदेश बनने जा रहा है और यहाँ के यूट्यूबर्स जो हैं किसी भी मामले को लेकर के इतना उछाल देते हैं, इतना ज़्यादा उछाल देते हैं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी जाता है, नेगेटिव इफेक्ट भी जाता है। यदि बिहार के यूट्यूबर्स का साथ नहीं होता देश के, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मामले दब जाते। क्या कहेंगे? पहले तो आपका हम अभिनंदन करेंगे पाटलिपुत्र पर, क्योंकि आप बागी बलिया उत्तर प्रदेश जो क्रांति का जनक हैं और वो धरती वीरों की धरती से आप आए हैं, तो उस धरती को आदमी चूमता है। और हमारे क्रांतिकारियों का शुरुआत कहिए देश की आज़ादी से आपके यहाँ से हुआ था, तो आप वहाँ से आए हैं। और ये भी विश्व इतिहास है कि सबसे पुराने राजधानी रहा है जहाँ स्कंदगुप्त से लेके सम्राट अशोक तक पैदा हुए। तो ओकरा बाद रउरा कहनी है यूट्यूबर्स, पहले तो कहनी है हम भोजपुरी ना देखे नहीं, हमारा का रउरा देखे नहीं, एक खातिर धन्यवाद। और रउरा के बता दी कि देखिए एगो एक समस्तीपुर के एसपी हैं विनय तिवारी जी, वो हम 4-5 दिन पहले एक हम उनका प्रोफाइल से स्क्रीनशॉट आया मेरे पास कि वो किसी को फॉलो नहीं करते हैं, एक शख्स को फॉलो करते हैं, वीआईवी विजेंद्र सिंह। वाह, क्या बात। तो हमको लगा कि हम भोजपुरी में कुछ तो ऐसा करत नहीं कि अच्छा लोग भी हमारा के देखता। लेकिन यूट्यूबर्स के जहाँ तक बावे, बिहार नेता के धरती रहे, यहाँ पेट से ही नेता लोग बनत रहे। अब हमरा लगता पेटे से माइक लेके निकलता है। हर मुद्दा के उठावला से ज़्यादा हर मुद्दा के छिया लेदर ज़्यादा हो जाता है। एक पर कंट्रोल करे के चाहिए। देखिए, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, लेकिन ये कुछ पर्सनल यूट्यूबर जो हो गए हैं, ये लोग शब्दों का ज्ञान नहीं है, किसको कब क्या बोलना है, अपना व्यू पाने के लिए किसी को गाली दे देना, किसी को कुछ बोल देना, बाद में माफ़ी मांग लेना, ये उचित नहीं है। आप भी कहिएगा, हम भी कहेंगे। ये बड़ी सौभाग्य से माइक मिलता है। अब पहले इस माइक को हाथ में लेने के लिए लोग बरसों तपस्या करते थे, लेकिन आज क्या है, सब माइक लें, लेकिन माइक लेने से उसकी गरिमा को आप पहचानिए और हर मुद्दे को अच्छा तरीक़ा से आप रखिएगा। पब्लिक आपको प्यार करेगी, नहीं तो आप देखिएगा कितने कंट्रोवर्सी करके कितना देर आ जाइएगा। क्या देखिए, कंट्रोवर्सी करके तो कोई इस देश में रह ही नहीं पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी आप मजाक में कह रहे थे कि आपके ही न्यूज़ चैनल पर ज्योति बिटिया का सबसे पहले वीडियो आया और उसके बाद से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। हम आपको हकीकत बताते चलें कि मैं बलिया कोर्ट में अपने एक पर्सनल काम से गया हुआ था और बलिया कोर्ट में जो वकील हैं ज्योति सिंह के, वो भी हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं, क्योंकि मैं भी बलिया का ही हूँ और बलिया में काफ़ी फॉलोअर्स भी है मेरे। तो उनसे बात हो रही थी तो वो बोले कि आइए तनी भैया से बात कर लिया जाए। हम कहें कौन भैया? तो परिचय कराया, बोले कि ये पवन सिंह के ससुर जी हैं और ये पवन सिंह के भाई हैं, पवन सिंह के साले हैं। तो हम लोग बैठे आपस में चाय पिए, तो वो लोग, उनके दिमाग में ये था कि ये हमारा वीडियो करने के लिए आया, क्योंकि मेरे को सब लोग वहाँ पे जानते ही हैं। तो बोले कि वीडियो चालू करिए ना।
तो मैंने कहा कि अच्छा हाँ कर रहे हैं। तो मेरा भी मूड बन गया, मैंने कहा चलो इनसे बात करते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, दिल की बात बता रहा हूँ। ये आप माँ सरस्वती की टेबल पे हैं, मैं कहीं से भी, मुझे कोई ज्ञान नहीं था ज्योति सिंह के मैटर के बारे में, ना मुझे कुछ ज्ञान था पवन सिंह के मामले में। इहो चीज बा जी। कि रौरा अगर ये बात ना उठैले रहती जी तो आज इतना बात नहीं होता। ज्योति ने एक शब्द नहीं बोला था, जी। लेकिन आपके माइक ने उनके पापा को भी बुलवाया और ज्योति को भी बुलवाया। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मतलब कोइंसिडेंटली हम उनसे मिले और उनसे बातचीत हुई। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि पति पत्नी का विवाद जो है वो कोर्ट में चल रहा है। तो जैसा जैसा उन्होंने बयान दिया और मैंने कोई कंट्रावर्सी नहीं की। एक फ़ायदा वहाँ पर ये हुआ कि मेरे मुंह से बार बार ये निकला कि ज्योति बिटिया, ज्योति बिटिया, ज्योति बिटिया। इस शब्द को सुन करके ज्योति ने कहीं ना कहीं ज्योति इम्प्रेस हुई। इसके बाद जब मेरा उन बाबूराम सिंह जी से अच्छा परिचय हो गया तो बाबूराम सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उनका 100% लीवर खराब हो गया। इस बात की सूचना मेरे को मिली। तो अब वास्तविकता ये है कि मान लीजिए कि आज हम और आप बैठे हैं और यदि एक दूसरे में से किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो एक सिंपैथी तो बनती है, कम से कम जाने से कोई ना ठीक होता है ना किसी तरीके की वो होती है। लेकिन फिर भी मैं बनारस गया उनके क्वार्टर पर, क्योंकि वो बनारस में क्वार्टर लेकर के रह रहे हैं, एक फ्लैट लेकर के रह रहे हैं और अब वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो वहाँ पर ज्योति सिंह से अचानक बात हुई तो ज्योति सिंह ने कहा कि चाचा आपका वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप बोलते बहुत अच्छा है, ऐसे कि हम आपके चैनल पे कुछ कहना चाहते हैं। हम कहे कि ये बिटिया ऐसा है ना कि तुम हमारी बच्ची हो, हम तुमसे बयान नहीं ले पाएंगे क्योंकि तुम्हारा पारिवारिक कलह वाला मामला है। हम तुम्हारे पापा के पास बैठे हैं, जो कुछ कहना है बच्चों से तुम बात कर लो। वास्तविकता यही है। अब बच्चे के उसके मन में क्या क्या उमड़ घुमड़ रहा था और कितना वो बोल गई, उस बेवकूफ़ को ये भी नहीं समझ में आया कि उनको ये गलत नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बेवकूफ़ बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्ची है, बच्चे गलती करते हैं। उस बेवकूफ़ को ये नहीं समझ में आया कि घर की बातों को मैं इतना ज़्यादा यदि इस तरीके से बात कर रही हूँ और सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ तो ये बात जब दूर तक जाएगी तो इसका असर गहरा होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, हम यही उनसे भी बोले कि आप अभी भी पवन सिंह की पत्नी हैं। ज्योति सिंह आज कुछ भी बोलेगी तो इसमें ज्योति सिंह का बदनामी है और पवन सिंह का बदनामी है। अभी तलाक नहीं हुआ है, जब तक तलाक नहीं हुआ आप पवन सिंह की बीवी हैं, आप सबूत के साथ बीवी हैं, आप कानूनन बीवी हैं, तो आप ना बोलिए। और ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, इसमें लोग मजे लिए। देखिए, जिसका इज्जत नहीं है उसका आप कुछ भी कर लीजिए, उसका तो इज्जत नहीं है, वो कुछ भी बोल देगा। लेकिन आप रिस्पेक्टेड परिवार से हैं। तो ज्योति ने माना भी इस बात को, पिछले 20 दिन से कि कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हाँ, अभी जो मैटर कल परसों में ये हुआ मीना मानवी जी का, और ये सब जब फिर से लोगों ने ज्योति को ट्रोल करना शुरू किया तो उसने हमको फ़ोन किया कल रात में कि भैया कहिए आप क्या करें, आप तो कहते हैं कि चुप रहो, लेकिन क्या लगता है कि हम चुप रहें? और हम कहेंगे तो क्या हो सकता है, पारिवारिक चीज़ है, चुप रहने में ही भलाई है। पवन तो नहीं बोला ना, पवन तो नहीं बोला तो ज्योति क्यों बोलेगी? अब कौन क्या अपने से बोल रहा है उसका जवाब नहीं देना है। हाँ, अगर कोई दिक्कत है तो तुम बताओ, हम लोग बैठेंगे, बैठ के हम लोग इस मामला को साइलेंटली सॉल्व करेंगे। ये न्यूज़ वाला बात नहीं है, ये मीडिया वाला बात नहीं है। तो इस पे भी वो अभी तक राजी है, लेकिन लड़की है, उसका भी ज़िंदगी है, उसका भी ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में ज्योति जो है वो सबकी सलाह पर चल रही है, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। एक महिला यूट्यूबर हैं आपके बिहार में, माफ़ करिएगा, वो उन महिला यूट्यूबर का एक बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके व्यक्तिगत जीवन पर है। और वो इस शादी वाले मैटर पे भी अभी मेरी बीना मानवी जी से हमारे सहयोगी सुमित बात कर रहे थे तो मैंने सुना उनकी बात कि मतलब वो इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है उनका कि उस पूरे मामले को सुलझाने में वो भी लग गई हैं। सुलझा नहीं रही हैं, वो बिगाड़ रही हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ बोला पर्सनल, वो अपने सिर्फ व्यू के लिए, अपने यूट्यूब के व्यू के लिए उसने और इस मामले को बिगाड़ दिया। अगर हमको कोई बात ज्योति बताई या पवन सिंह बताए और वो देखते हैं कि नहीं ये पारिवारिक, बहुत पारिवारिक है और ये दोनों को मिलाना है, तो वो बात हम मीडिया में नहीं रखेंगे, बात आपसे भी पर्सनल नहीं रखेंगे। लेकिन इन्होंने वो सारा बात अपने और तड़का मार के रखा, क्योंकि इनको व्यू चाहिए था, इनको नाम चाहिए था। क्या ये बोलने से उसका परिवार ये बसा देंगी? जो थोड़ा बहुत बचने के कगार पर था और इन्होंने बिगाड़ दिया। आप बताइए, अगर ये छिया लेदर ये साल भर के अंदर नहीं हुआ होता तो ये क्या 1-1.5 साल पहले नहीं सेटलमेंट हो जाता शांति से? ये तो केस चल रहा है 5 साल, 4-5 साल से। पहले तो इतना नहीं था। पहले लोग जब कोर्ट में तारीख होता था तो लोग जानते थे कि आज तारीख है, अगला डेट क्या होगा, अगला चीज़ ऐसे होगा, ऐसे होगा। इतना तो छिया लेदर नहीं था। लेकिन
वो हमको लगे वो यूट्यूबर आकर और उसको ज्योति से हमारी जितनी बात हुई या पवन सिंह से जो भी हमारा रिलेशन है, हम देखते हैं कि दोनों बड़ी मासूम हैं। ज्योति भी सीधी सादी है, उसको पता नहीं चलता है, जो जैसे उसको समझा दिया उसके अनुसार। और ये जो लोग हैं ये बहुत चालाक है, ये बेच रहे हैं, ये ज्योति को अपना प्रोडक्ट बना दिए हैं, ये पवन सिंह को प्रोडक्ट बना दिए हैं और प्रोडक्ट को ये लोग 5 रुपये की जगह 50 रुपये में बेचना चाह रहे हैं और वही ये काम कर रहे हैं। हम आज भी कह रहे हैं, अगर वो ज़्यादा पर्सनल होती तो 20 दिन से उसको एक इंटरव्यू नहीं दी है। हम कहेंगे कि उसको एक भी शब्द मत बोलो उसके चैनल पे, क्योंकि वो तुमको बेच रही है। तुमको कोई बात बोलना है पहले बैठ के बात करो, दोनों पक्ष बात करो, और नहीं तो तुम्हारा फेसबुक है, अपनी बात रखो, तुम क्यों तीसरे पर जाओगी। और वो आदमी कितना घटिया घटिया वो क्वेश्चन वो पूछी थी उस समय, हमको अच्छा नहीं लगा। देखिए दोस्तों, गजब की बात कर दी है वीआईपी विजेंद्र सिंह जी ने आज, कि इन लोगों ने मिल करके, कुछ लोगों ने मिल करके इस पूरे के पूरे मैटर को बना लिया है प्रोडक्ट, और इन दोनों प्रोडक्ट्स की हो रही है ज़बरदस्त मार्केटिंग। और जब किसी भी प्रोडक्ट की ज़बरदस्त मार्केटिंग होती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को फ़ायदा होता है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए पूरी दुनिया का कायदा बिगाड़ देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम विजेंद्र भाई से भी जानना चाहेंगे कि सर ये उचित है क्या? कोई भी सभ्य समाज, कोई भी पारिवारिक आदमी इसको उचित नहीं ठहरा सकता है। अगर हमको किसी का परिवार, किसी लड़की का परिवार या किसी पति पत्नी का मिलाना है, बसाना है, तो हमको बहुत चीज़ विदाउट कैमरा भी बात करना होता है, बहुत चीज़ अपने अंदर छुपाना भी होता है, क्योंकि आज जो ये उसके साथ हो रहा है कल मेरे बेटा बेटी के भी साथ हो सकता है। देखिए सर, मैंने वहाँ पर बलिया में भी यही बात कही थी, लास्ट में अपने वीडियो में, आपका भी देखिएगा वो वीडियो, मैंने ये कहा था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह पर कमेंट करने वालों हो जाइए सावधान, क्योंकि ये हैं पति पत्नी, और किसी दिन यदि एक हो गए ना तो आप नज़र मिलाने लायक भी नहीं रहे। देखिए होंगे ही, ऐसा थोड़ी है। आप बहुत सारे इतिहास है, गवाह है कि बहुत सारे तलाक होने के 10 साल बाद भी लोग एक हुए हैं। ये थोड़ी है कि दोनों में 36 का आंकड़ा है मारा। ये मामला ख़त्म करते हैं इन लोगों से, क्योंकि लोग ये भी बोलेंगे कि यही लोग तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यही लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, टाइम बहुत कम है, काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, भाई भी बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, तो हम इस तरीके का बयान लेने नहीं आए थे। पवन ज्योति के मैटर से हमें कोई मतलब नहीं, रिसेंट चल रहा है। हमारी भी अंतिम इच्छा यही है कि ज्योति बिटिया और पवन सिंह जो है वो एक हों। अंतिम इच्छा ना कहिए महाराज, अंतिम इच्छा में इस वीडियो की इच्छा कहिए। अच्छा चलिए, इस वीडियो की इच्छा, हम चाहते हैं कि आप बहुत दीर्घायु हो, आगे हम तो ये कह रहे हैं ना कि यदि ये दोनों एक हो जाए, और यदि इच्छा हमारी, पवन जी या ज्योति जी, देखिए बाबा का आखिरी इच्छा कर रहे हैं महाराज, इतना तो उसको अपनी आखिरी इच्छा ही कह दे, तो इसमें नुकसान ही क्या? अच्छा, ये भी सरस्वती ने आपके मुंह से अच्छा शब्द ही चुना होगा कि ये कहलवाया, और हो सके कि एक हो जाए, तो ये भी धन्य भागे हैं आप। अरे वो एक हो जाए और हम जैसे लोग चले भी जाए, धरती पे फर्क क्या पड़ता है, बच्चा है ना। अरे क्या बात है, आपके जैसे लोग महान हैं और आपको माता रानी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।